नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ फिर लाल किताब के एक्सपर्ट, टीचर, ट्यूटर रंजीत सिंह जी हैं। तो जो हमारी रिक्वेस्ट पे फिर आज हमारे साथ फिर ज्वाइन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। थैंक यू भाऊ जी। पेरी पेन्ना आपको नमस्कार, मेरा कोटि कोटि नमन कि आप जैसे लाल किताब के विशेषज्ञ के साथ मुझे बैठने का और पॉडकास्ट में आने का मौका मिलता है। मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं जो आपका आशीर्वाद और आपका ज्ञान मुझे मिल रहा है। धन्यवाद आपका, कोटि कोटि धन्यवाद। रंजीत जी, हमने पिछले पॉडकास्ट में सूर्य पे बात की थी। जी जी सर। सूर्य एज ए जनरल भी, सूर्य सूर्य का क्या महात्म है, क्या इंपॉर्टेंस है, जी कुंडली में क्या है, कैसा होता है, कुंडली में कैसा होने पे क्या रिजल्ट देता है। तो हमने इस पे काफी लंबा वीडियो अपना पॉडकास्ट की थी। जी आज हम करेंगे सूर्य के जो 12 घर है, 12 घरों में जब देखते हैं कि अगर अपने पास टाइम हुआ, जितना टाइम हुआ, जी मगर कोशिश करेंगे कि 1 से 6 तक, खाना नंबर 1 से खाना नंबर जी 6 तक आज के वीडियो, आज की पॉडकास्ट में हम इस पे जरूर चर्चा करें। जरूर अगर जरूर टाइम मिला तो ज्यादा करेंगे, नहीं तो यहाँ तक जरूर। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहेंगे। जी जी जरूर जरूर बाबू जी, जरूर जरूर। मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ मुझे पॉडकास्ट करने का मौका मिलता है, और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस पॉडकास्ट को लाइक करते हैं, इस जो चर्चा को वो स्वीकार करते हैं और अपने मैसेजेज, अपने संदेश हम तक पहुंचाते हैं कि आगे हम क्या उनके लिए और लाएं। अगर कोई भी हमारा जो श्रोते हैं जो हमें देखते हैं वो अगर किसी खास टॉपिक पर भी उन्हें वो बोलेंगे तो हम उस पर भी जरूर अगली वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो तो रंजीत जी, जी मैं आज आपसे सूर्य के हालात, मंदे, शुभ और मंदी हालत, जी नेक हालत, मंदी हालत, जी हर एक खाने में इसकी आपसे मैं जी इसके साथ चर्चा करेंगे हम। जी जी और आप खुल के चर्चा कीजिए। जी और जहां तक मेरा कोई योगदान होगा मैं जरूर दूंगा। या उसके बाद उस खाने के लिए जी मैं उपाय बताने की जरूर चेष्टा करूंगा जो गुरुओं से मिले। जी जरूर जरूर जरूर। बस ये बहुत अच्छी आपने बात कही है कि आप खाने के बाद उसका हल भी बताएंगे। दर्शकों को हल भी चाहिए, लेकिन हम अपने इस चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को ये जरूर कहना चाहेंगे कि एक ग्रह को सुनकर या एक ग्रह को देखकर कोई भी उपाय नहीं करना है जब तक आप अपनी बिल्कुल पूरी ठीक। कुंडली का विश्लेषण किसी लाल किताब विशेषज्ञ से नहीं करवा लेते। अगर आप बिल्कुल हमारे ठीक। अग्रवाल बाबू जी को दिखाना चाहते हैं हॉरोस्कोप तो इनको दिखा सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है यूं कहिए, या ज्ञान जो है जिनका मिलता है वो आप सबको देने में मुझे आनंद आता है। तो आज सूर्य एक की बात करेंगे। सूर्य एक के जी। लिए तो जो पंडित जी ने कहा है उस पर हम चर्चा करेंगे ही। उससे पहले सूर्य के लिए कॉमन दो लाइनें पंडित जी ने लिखी हैं कि गरम शौक तेरा है बुनियाद उन्नति। उन्नति की, ठीक है। गरम शौक तेरा है बुनियाद उन्नति, मगर बढ़ ना जाए कि हर शय हो जलती। बिल्कुल। इसका बिल्कुल। इसके मायने बिल्कुल सरल और सीधे हैं। पंडित जी ये कहते हैं कि सूरज जिसका नेक होगा या जिसने अपना सूरज नेक रखना है उसके स्वभाव में स्वाभाविक गर्मी नेचुरली होगी, लेकिन इतनी तपश, इतनी गर्मी भी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला जल ही जाए, कोयला ही हो जाए। क्योंकि उस सूर्य की धूप को हम उतने ही सहार सकते हैं, उतना ही हम सहन कर पाएंगे जितना हमें चाहिए। अगर हम कई बार डिग्री गर्मियों में जब बढ़ जाती है तो हम भी उफ उफ करके एसी वाले कमरे में चले जाते हैं। तो जी इसलिए जी जी। सूरज को अगर आपने नेक रखना है, किसी भी घर में आपका सूर्य हो, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हद से ज्यादा गुस्सा आपके सूर्य को खराब करने वाला है, आपके स्टेटस को खराब करने वाला है, आपको सरकारी उलझने देने वाला है। सूर्य अगर आप नेक रखेंगे तो आपको बाकी सब ग्रह भी नेक हो जाएंगे। अगर सूर्य नेक है तो बाकी ग्रह भी सब नेक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारा अपना आप है, सूर्य हमारा स्टेटस है, सूर्य हमारा मान सम्मान है। तो सूर्य को ठीक रखें, गुस्से को कंट्रोल में रखें, गुस्सा बेफजूल का ना करें, इससे आपका सूर्य अच्छा रहेगा। ये जर्नल एक मेरे दिमाग में बाबूजी आई स्टार्टिंग में तो मैंने कहा नहीं अब नहीं मैं नहीं, बोल दूं। बिल्कुल। हाँ, उसके नहीं नहीं, बाद बिल्कुल ठीक है जी। पंडित जी ने एक ही लाइन लिखी है इसके लिए। जी जी सतयुगी राजा। जी 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 ये जी राजा होगा सतयुग, अगर अगर सतयुगी होगा। अगर राजा होगा सतयुगी तो का सतयुगी। मतलब, जी
सतयुगी, अगर राजा होगा तो सतयुगी। जी यानी कि राजा बनना है तो सतयुग, यानी कि जो धर्म पे चलना है। जी 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 जी। इसीलिए पंडित जी ने यहां पर लिखा है कि धर्मी राजा खुद होगा। यहां खान नंबर एक में बैठा हुआ सूर्य, खान नंबर एक में बैठा हुआ सूर्य, जब तक ऐसा जातक धर्मी कर्मी नहीं होगा, धर्म पे विश्वास रखने वाला नहीं होगा, सच्चाई पसंद नहीं होगा, आंखों से देखकर फैसला करने वाला हो, सुनी हुई बातों पर विश्वास ना करे, तो सूर्य जातक का एक का खाना नंबर का बहुत ही नेक और अच्छा फल देगा। नंबर एक। बिल्कुल ठीक है जी। नंबर दो, पंडित जी कहती हैं कि जिस जातक का सूर्य एक में है, उसी कुंडली में अगर शुक्र खाना नंबर 7 में आ जाए, तो ऐसे जातक के वालिद की उम्र भी कम होती है, कम कम आयु, होती है, हाँ। आयु कम होती है। कई बार देखा गया, हालांकि वालिद पिता की टेवा भी देखना पड़ता है और बृहस्पति की हालत भी हम देखेंगे, खाना नंबर 10 की हालत भी देखेंगे, लेकिन एक पॉडकास्ट में हम सारी बातें आप लोगों के साथ खुलकर नहीं कर सकते या बता नहीं सकते, पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। इन शॉर्ट में, अगर सूरज एक के समय शुक्र 7 है, तो पिता की हालत भी मंदी होती है और पत्नी की सेहत भी खराब बताई गई है। तो बिल्कुल। यहाँ यहाँ पत्नी की सेहत को ठीक करने के लिए बाबूजी अगर कोई नुस्खा दे दे हमारे दर्शकों को, तो आनंद आ जाएगा। देखो ऐसा है जी, शुक्र अगर 7वें घर में हो, जी सूर्य पहले घर में हो, जी पत्नी को, विशेषकर पत्नी को, जी अगर क्योंकि पत्नी का घर है जी सात सात, घर नंबर 7, जी खाना नंबर 7 पत्नी का घर है, तो शुक्र का ही पक्का घर है वो। जी हालांकि बुध का भी घर है वो, जी मगर शुक्र की राशि है वो, जी तुला राशि है। तो अगर सूर्य यहाँ शुक्र को खराब करे, तो पति पत्नी में से एक को तो गुड़ खाना बंद करना चाहिए, जी दोनों में से। और दिन के समय हम बिस्तरी, जी यानी कि इकट्ठे नहीं सोना दिन के जी समय। जी बहुत ये बढ़िया। बड़ा सख्त परहेज है, दिन जी में सोने से जी दोनों में से एक को ट्यूबरकुलोसिस यानी कि जी तपेदिक की बीमारी हो सकती जी 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 बहुत, बिल्कुल बिल्कुल बाबूजी, बिल्कुल है। बिल्कुल। ठीक है ना जी। जी और एक तो ये करना चाहिए, जी अगर पत्नी की हालत ज्यादा सेहत खराब होती हो, जी तो पत्नी के वजन की ज्वार, जी सफेद ज्वार, जितना पत्नी का वजन है उतनी सफेद ज्वार धर्म स्थान में रख दी जाए। जी मंदिर, गुरुद्वारा, जी चर्च, दरगाह, कहीं भी जी उसका एक बार करे तो उसका निश्चित रूप से बहुत प्रभाव पड़ता है। जी 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया। एक मुझे सूर्य एक के समय पंडित जी कहते हैं कि अगर उसी कुंडली में शनि खाना नंबर 8 में आ जाए, तो ऐसे जातक हाँ की पत्नी की जो आयु, या पत्नी से डिवोर्स या पत्नी की मृत्यु तक भी देखी गई है। क्यों? जी क्योंकि जी। लाल किताब का एक सूत्र है कि अगर सूरज शनि को देखेगा तो शुक्र बर्बाद होगा या शुक्र पर कष्ट आएगा। एक तो हाँ ये जी। सूर्य एक के लिए लिखा हुआ है। एक सूर्य एक के लिए पंडित जी ने बहुत खूबसूरत बात और लिखी है। पंडित जी कहते हैं जिस कुंडली में सूर्य खान नंबर एक में बैठा हो, उसी कुंडली में अगर सूर्य के मित्र अच्छी हालत में बैठा हो, उम्दा हालत में बैठा हो, मतलब अच्छी जगह बैठे हो, तो सूर्य बहुत बलवान हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर इसके मित्र मंदे घरों में जाकर बैठ जाए, जैसे बृहस्पति मंदे घर में बैठ गया, चंद्र मंदे घर में बैठ गया, मंगल मंदे घर में बैठ गया, तो सूर्य का भी हाल मंदा हो जाता है, सूर्य भी मंदा हो बहुत जाता अच्छा फल नहीं दे पाता है उस वक्त। इसी तरीके से अगर सूर्य लगन में हो और 5वें घर में मंगल हो, तो पुत्र के ऊपर कष्ट या संतान के ऊपर कष्ट आते भी देखा गया है। ये सूत्र है लाल है जी। किताब के जो पंडित जी ने लिखी है, जो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। नहीं और नहीं, बिल्कुल ठीक है जी। और सूरज एक के समय अगर आप चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपका सूर्य कुंडली में अच्छा है या बुरा, खान नंबर एक के समय, तो सूर्य को देखने का सबसे बड़ा बढ़िया तरीका जो पंडित जी ने लिखा है, पंडित जी कहती हैं अगर उसी कुंडली में बुध और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं, तो आपका जो लगन में बैठा हुआ सूर्य जो है वो उम्दा फल देगा, बिल्कुल, वो अच्छा क्योंकि फल। एक एक सूर्य और इकट्ठा हो गया ना जी। क्योंकि एक सूर्य और इकट्ठा हो गया, दो सूर्य बन गए उस कुंडली में, उस कुंडली में अब सूर्य जो है निहायत अच्छा फल देता हुआ देखा गया है। सूर्य एक के समय अगर चंद्रमा खान नंबर 2 में हो और शनि उसी वक्त खान नंबर 11 में हो, तो ऐसा वो जातक तो बहुत ही बढ़िया, अति राजा, उत्तम, अति अति उत्तम। उत्तम, हाँ माल माल हाँ। धन, आली मर्तबा होगा, मतलब राजे के समान ऐसा जातक देखा गया है। तो एक चीज मैं सूर्य को जब मैं पढ़ता हूँ या जिस वक्त मैं अपने क्लास में पढ़ाता हूँ, उस वक्त मैं उनको कहता हूँ कि जिसके भी लगन में सूर्य है, चाहे उसका सूर्य उसे नहीं पता कैसा है, लेकिन वो धर्मार्थ कार्य जरूर करा करे।
धर्म अर्थ के कार्य का मतलब होता है कि धर्म मंदिर गुरुद्वारे जाया करे और अपने बुजुर्गों के जो रीति रिवाज है उसे जरूर कंटिन्यू रखे, उसे जरूर माने। और पानी की सेवा यहाँ पर लगाना बहुत अच्छा माना गया है। हैंडपंप लगवा दे मंदिर गुरुद्वारे में, धर्म स्थान में, या लोगों के लिए पानी का हैंडपंप लगवा दे सूर्य लगन वाला, तो बहुत निहायत अच्छा माना गया है। बाकी आप बताएं कि आप सूर्य के नहीं नहीं, बारे में। बिल्कुल ठीक है जो आपने कहा, ये बिल्कुल ठीक है जी। जी क्योंकि जो सूर्य की जो अपनी ताकत है, जी वो बृहस्पति, चंद्र, मंगल, इन जी तीनों ग्रहों से और बुध से पता चलती है। जी बिल्कुल सर। क्योंकि जो ये सूरज के जो मंगल है सूर्य की लाली है, जी जो चंद्र है ये इसकी तपश को कम करता है। जी सर। जी जितनी तपश हम सहते हैं, हमें उतनी मतलब उतनी अपने को ठंडक भी चाहिए। हम्म, मंगल की लाली, और जब तक सूर्य अपने अंदर, आत्मा अंदर है, तब तक बृहस्पति साथ है। तब तक आत्मा के जाते ही बृहस्पति बृहस्पति। भी गया। जी जी तो जी ये इसके विशेष इसके साथ जुड़े हुए हैं। जी अगर वो सांस अच्छी है, यानी कि आपके शरीर में का रक्त लाल है, खून जी लाल जी है जी। जी और आप तपश को बर्दाश्त करने की अंदर आपके सहनशीलता भी है चंद्र की, जी है जी। तो उसमें मतलब अपने आप सूर्य ठीक हो जाता है। तो जी सूर्य जी को देखने के लिए इन तीन ग्रहों को भी देखना बहुत जी जरूरी है जी जी। जी 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 इसीलिए पंडित जी ने खान नंबर 1 के लिए लिख दिया है, हुई राख दुनिया दिन रात है जलती, सिर्फ धर्म बाकी है एहसान धरती। जिसका लगन में सूर्य है ऐसा जातक अगर धर्मार्थ काम करता रहेगा, भगवान पे विश्वास आस्तिक बनकर रहेगा, ऐसे जातक का सूर्य हमेशा चमकता रहेगा। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सूर्य जी। दो के बारे में गुरुद्वारे, आप ठीक है जी, बताइए, सूर्य चलिए। दो के बारे में कुछ बातें। सूर्य दो के बारे में पंडित लिखा कि अपने भुजाबल का स्वामी, जी जी अपने भुजाबल का स्वामी जी और दानी। जी इसका मतलब है अपनी बाजुओं पे भरोसा करे और दान करता रहे, जी मुफ्त की चीज ना ले, तो जी सूर्य दो का ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगा। जी बहुत हाँ, बढ़िया जी। बाकी जी बाकी आप नहीं नहीं, बताएं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने कहा है खाना मुबारक कमा खुद जो सीखे, हुआ हाँ मंदा सूरज मुफ्त दूध पीते। हाँ, यस। तो आप वाली बात की दानी रहेगा तो बढ़ेगा, अगर हाथ यूं फैलाएगा तो बैकवर्ड हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, हाँ, सेटबैक हो जाएगी इस जातक को। तो सूर्य दो। देखो रंजीत जी, जी जी हाँ जी, मैं कहा पंडित जी ने जी किसी भी ग्रह के लिए जी उन्होंने शुरुआत में ही उसका निचोड़ निकाल दिया इसको। भी गो, आपका सूर्य खराब है, अच्छा उसको छोड़ो। छोड़ो। अगर सूर्य दो में है तो ये अगर चीज कर लोगे तो ऑटोमेटिकली अच्छा होता चला जाएगा। होता चला जाएगा। बिल्कुल गुरुजी, पर अफसोस इस बात का है गुरुजी की लाल किताब जो पढ़ाते हैं या जो लाल किताब समझाते हैं या जो लाल किताब की ज्योतिष कर रही हैं, वो ऐसी चीजें क्लाइंट को बताते ही नहीं। वो जो हाँ जो बेस को ठीक करने वाली चीजें हैं, जब तक क्लाइंट वो नहीं समझेगा तब तक ऊपर के उपाय बहुत ज्यादा कारगर नहीं होंगे। वो कुछ समय के लिए आपको रिलीफ दे सकते हैं, सारी उम्र के लिए नहीं दे सकते। अगर आपने सूर्य को सारी उम्र ठीक रखना है तो ये बातें जो हम कर रहे हैं लाल किताब की, और हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे, हम लाल किताब की प्योरिटी की बात कर रहे हैं, ओरिजिनल लाल किताब की हम बात कर रहे हैं। उसमें लिखा है खाना मुबारक कमा खुद जो सीखे, हुए मंदा सूरज मुफ्त दूध पीते। तो ऐसा जातक जो सूर्य जिनके दो में होता है, ऐसा जातक माता पिता को तारने वाला होता है। पंडित जी ने लिखा है जेठ दा सूरज दूजे आया, धन माया दोनों साथ लाया। क्योंकि लाया, हाँ। शुक्र और बृहस्पति का घर है ये, बृहस्पति का पक्का घर है, शुक्र की राशि है। तो सूरज जब यहाँ पे आया, और सूरज यहाँ पर आने से पंडित जी कहते हैं बृहस्पति भी अब सूरज के जेरे साया होगा। बिल्कुल हालांकि बृहस्पति सारे जहां को चलाने वाला है, लेकिन खंड नंबर 2 में जब सूरज आ जाता है तो बृहस्पति भी, गुरु भी उस सूरज की लाइट के अधीन हो, मंदिर की ज्योत के आगे वो भी अपना सर जो है नतमस्तक कर लेता है। ये बिल्कुल ठीक है जी। पंडित जी ने बात कही है। और सूर्य 2 के समय अगर मंगल लगन में हो और चंद्रमा 12वें घर में हो तो ये दरिद्र योग है। दरिद्र योग है, बिल्कुल। इसमें आदमी जो है आलसी होता है, इसके पास पैसे की कमी होती है, ये बहुत ज्यादा मतलब जिसे कहते हैं हिम्मती नहीं होता, सूरज की जो इंपॉर्टेंस है वो इस ये ले नहीं सकता। हाँ, इसी सूरज 2 को अच्छा करने के लिए अगर आप कुएं में दूध गिराएं, खान नंबर 6 में अगर आपके चंद्रमा है फिर तो ये राजयोग बन गया। आपको सूरज जो जो 2 है बहुत अच्छा असर देगा, और चंद्र 2 का उम्दा फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि सूरज की सीधी लाइट चंद्र के
खान नंबर 6 में जा रही है, जहां चंद्रमा फिर खुद जा रही बैठा है। हुआ है। अब वो चंद्र हाँ बिल्कुल। उठेगा, अब वो चंद्र चमक उठेगा। लेकिन पंडित जी कहती हैं अगर यही सूरज 2 के समय चंद्र 6 की बजाय खाना नंबर 8 में आ जाए तो ये सूरज के लिए मंदा हो जाएगा। ये मंदा हो जाएगा चंद्रमा बिल्कुल। अब सूरज को डैमेज करेगा। क्यों? क्योंकि लाल किताब की एक थ्योरी है कि खाना नंबर 8 उल्टा खाना नंबर 2 को देखता है, उल्टा और दो को देखता है। वहां पर बैठे हुए चाहे उसका दोस्त हो दुश्मन हो उसे अमूमन नुकसान ही देता है। वो नुकसान देता है बिल्कुल। इसलिए इसलिए पंडित जी ने लिखा कि मारक घर से गुरु भी डरता, यानी कि बृहस्पति जो हर चीज को सांस देता है, वो बृहस्पति भी 8वें घर से डरता है 2 में होने के वक्त। हाँ जी बिल्कुल तो, बिल्कुल तो बिल्कुल ये बिल्कुल। ये ये बातें जो है पंडित जी ने लाल किताब में लिखी है ना। तो बाकी आप बताइए सूरज 2 के लिए कुछ हाँ नहीं नहीं, उन्होंने पंडित ने साफ लिखा है, जी सूर्य खाना नंबर 2 में और खाना नंबर 8 खाली हो जी। तो सूर्य उत्तम प्रभाव देगा। पूरे उत्तम प्रभाव देगा जी। हाँ, बिल्कुल तो ठीक। 8वां घर खाली होना चाहिए। जी 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 और उन्होंने कहा है अगर राहु 9 में हो तो आर्टिस्ट होगा आदमी। जी। राहु 9 में होता है तो आर्टिस्ट होगा, बिल्कुल ठीक है जी। और मंगल 8 और में हो बुध तो बुध लालची। 8 में होगा। लालची। हाँ मंगल 8 में हो लालची। लालची। हाँ, क्या आपने क्या कहा जी? जी 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 और बुध 8 में, अगर बुध 8वें में आ जाए जी। तो हुनरमंद होगा वो। हुनरमंद होगा। कोई ना कोई आर्टिस्ट हो, मतलब कोई ना कोई हुनर उसके हाथ पे होगा कोई। जी लिखा है ना पंडित जी ने, इसीलिए कहा ना जब सूरज 8 में आता है तो बहरूपिया। अब वो बुध आ गया, बुध अब सूरज को देख रहा है तो वो कोई ना कोई हुनर उसके अंदर दे ही देगा, चाहे तो अच्छा दे दे, देगा बिल्कुल चाहे अच्छा बिल्कुल दे चाहे बिल्कुल बुरा बिल्कुल दे, चाहे अच्छा दे बिल्कुल चाहे बिल्कुल। बुरा दे, वो हुनर जरूर दे देगा। और देखो शनि 10वें में आ जाए तो आदमी बहुत इंटेलिजेंट होगा। अगर बहुत बहुत। सूर्य 2 में हो जी और शनि 10 में आ जाए तो आदमी जी बहुत बुद्धिमान जी होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखो इसमें जो मैं समझता हूँ कि दूसरा सूर्य है ना जी, जी उसको किसी औरत के साथ झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए। जड़ जोरू जमीन के झगड़े से हमेशा दूर रहना चाहिए जी सूरज 2 वाले को। हाँ जड़ जोरू और जमीन, किसी जमीन। भी स्त्री से उलझना नहीं है अपने। अगर सूरज 2 वाले के ऑपोजिशन में स्त्री खड़ी है तो वो बैक हो हाँ जाए, वो पीछे हट जाए। बिल्कुल क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि स्त्री के आगे यहां सूरज नहीं टिक पाएगा, इसकी डिफीट, इसकी हार पक्की होगी। बिल्कुल। जी जी। तो और चंद्र 8 की बात कर रहे थे ना, जी चंद्र 8 में जी हो सूर्य 2 में हो जी। तो अगर मुफ्त गिफ्ट लेना, मुफ्त चीजें लेने का बुरा शौकीन हाल। हो, मुफ्त खोर हो जाए तो मुफ्तखोर। बिल्कुल सूर्य खराब, खत्म। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए सूरज 2 के समय मुफ्त दूध पीते के लिए भी पंडित जी ने मना कर दिया। खास करके चंद्र हाँ 8 के समय तो ये काम बिल्कुल ना करे। और उन्होंने कहा है जी कि जब, और जमीन झगड़ा तो नहीं नहीं पड़ना चाहिए। जी। अगर पड़ कोई पल्ले ही पड़ जाए कोई पंडित। ऐसा कोई हाँ जी जर जमीन जोरू का झगड़ा, जी तो मंदिर में तेल या बादाम देने से जी लाभ होगा। जी। शनि की चीजें देने के लिए उन्होंने कहा। शनि की चीजें। जी। अच्छा हमने एक बार गुरुजी से पूछा कि ये सूर्य 2 में शनि की चीजें कैसे, जी। तो उन्होंने इसकी ग्रामर समझाई कि दूसरा घर शुक्र का है शुक्र का है। और बृहस्पति का पक्का घर है। जी शुक्र बृहस्पति दोनों वहां हैं तो जी शुक्र बृहस्पति मिलके शनि केतु स्वभाव बन जाता है। जी 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 जी। इसीलिए शनि को वहां पहुंचाओ। इसलिए शनि को वहां होता, तो इसलिए शनि नारियल को को, तो हम पहुंचाओ। ऐसी चीजें पूछते रहते थे। जी 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 बिल्कुल। और वैसे भी लाल किताब कहती है ना कि जहां शुक्र बैठे अगर शनि वहां देख ले या वहां पहुंच जाए तो शुक्र आबाद हो जाता है ना जी। शनि हाँ अगर शुक्र को देख ले तो शुक्र तो छाले मारता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो इसीलिए, जी। तो इसलिए भी औरत जमीन जर ये जी तीनों शुक्र की चीजें हैं। तीनों शुक्र की चीजें हैं जी। इनको ठीक करना हो, अगर कोई ऐसी अलामत आ जाए जी तो नारियल और बादाम मंदिर में लगातार देने से, जी तो जी उससे काफी राहत मिलती है। जी। ये नारियल जो देना है अशोक अग्रवाल जी, ये सूखे वाले दें या पानी वाले दें? सूखा 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 जी नारियल। दर्शकों। जो सूखा नारियल है वो शनि है, जी जी दर्शकों, इस बात का क्योंकि ध्यान उसमें रखना है कि जो हाँ नारियल देना है वो सूखा नारियल खड़कने वाला देना, ललेर जिसे कहती हैं, वो पानी ललेर वाला ललेर नहीं देना है, श्री, इस बात का ध्यान हाँ रखिएगा। श्रीफल देख। जी और जो होता है ना दूसरा पानी वाला नारियल, ब्राउन जी नारियल है, जी। वो चंद्र शुक्र बुध और सूर्य की आइटम है। चंद्र शुक्र बुध और सूर्य की आइटम है जो पानी वाला नारियल है, जिसके अंदर गिरी हाँ और क्योंकि पानी होता उसका है। जो ब्राउन रंग है ऊपर का वो जो, सूर्य का है वो सूर्य है। जी। अंदर जो गोल उसका मतलब है वो हार्ड। बुध है। हार्ड कोक गिरी भी है ना, गिरी। शनि भी है। हाँ जी
गिरी शुक्र है, जी, गिरी शुक्र, पानी चंद्र है। पानी चंद्र है। तो शुक्र राहु जब इकट्ठे होते हैं तब इस नारियल का उपाय किया जाता जी है। जी 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 जी। तो यहाँ पे सूखा नारियल। जी जी। तो इस बात का ध्यान रखिए, ध्यान से इस चीजों को, इन चीजों को ध्यान में रखिए कि कौन सा उपाय किस वक्त करना है। पूरी कुंडली भी दिखानी है और प्लस इन चीजों का भी ध्यान रखना है। तो सूरज खान नंबर 3 के लिए कुछ बताएं गुरुजी। खाना नंबर 3 में सूर्य जब आता है जी, जी। तो पंडित ने लिखा है धन का राजा, हाँ 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 हाँ। स्वयं कमा के खाने वाला। क्या बात है, अपनी बाजुओं से ये, मेहनत करके। हाँ जी, अपनी बाजुओं से खाना मेहनत नंबर करके। 3, मंगल म- नेक अपनी बाजुएं। हाँ जी, मृत्यु तक को रोकने की शक्ति वाला। क्या बात है, क्या बात है जी। और खुद खाए और लोगों को खिलाए। लोगों को भी, खुद भी पले और परिवार और कबीला भी पाले। पाले, और झूठे का वो दुश्मन होगा। झूठे का कहते हैं सिर कलम करने वाला जुबान तक काटने को जाएगा। झूठे और की देखो तीसरे घर का मालिक बुध है, बुध की जुबान, राशि है। जुबान। तो यहाँ जो सूर्य है ना जी, जी तो ये सूर्य की जो सूर्य का जो जंगल है, हरियाली से भरा हुआ होगा। जो बुध का जंगल जी हरियाली जी से जी सूर्य की तपश को नीचे नहीं आने देगा। यानी कि सूर्य इतना बढ़िया तीसरे घर में। जी जी। गुरुजी, यहाँ एक बात मुझे याद आ गई, आपने ये तपश की बात की तो मुझे, जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये एक्सप्लेनेशन मैं अपनी क्लासों में देता हूँ। तो ये जो बुध 3 में होने की, सूरज जब 3 में आया, यहाँ जो बुध है, पंडित जी कहते हैं यहाँ का बुध अब इतना घना हो जाएगा, यहाँ का जंगल इतना घना होगा कि सूरज की तपश को वो जमीन पर नहीं पड़ने देगा। अब पंडित जी कहते हैं सूरज ठहरा राजा। अब राजा कहाँ पीठ दिखाने वाला? पंडित जी कहते हैं अब यहाँ का राजा सूरज उस जंगल को फाड़ के अंदर तो नहीं जा सकता, लेकिन उसके पत्ते को वो सूरज रंगी कर देगा। खाकी इसीलिए खाकी कर दे। इसीलिए ढाक के पत्ते का उपाय यहां बताया गया। और ढाक के पत्ते का अगर आप जंगल देखें तो उसके पत्ते आपको हरे नहीं नजर आएंगे, उसके पत्ते आपको खाकी होते। खाकी नजर आएंगे। देखिए बिल्कुल ठीक, बिल्कुल कितनी ठीक। ग्रामर पंडित जी ने लगाई है, कितनी डीप सोच थी उनकी। हमारी बिल्कुल आजकल बिल्कुल। कहाँ सोच है, हम तो समझ भी नहीं सकते इन बातों को। ये तो चलो बिल्कुल जी बिल्कुल। आप जैसे बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं और सीखते हैं और पढ़ते हैं किताब, तो कोई ना कोई पॉइंट से उसको निकालते रहते हैं। तो पंडित जी कहते हैं हुआ धोखा कुदरत, ना किस्मत का डर था। खाना नंबर 3 के लिए पंडित जी कहते हैं हुआ धोखा कुदरत, ना किस्मत का डर था। बजा बिगुल मंदा, चलन तब तो बद था। यानी कि खाना नंबर 3 के सूरज वाले को अपना चाल चलन संभाल कर रखना चाहिए। अगर सूरज खान नंबर 3 वाले का चाल चलन मंदा होगा तो उसकी बर्बादी को कोई भी नहीं रोक पाएगा, वो ऐसा जातक बर्बाद हो जाएगा। अगर चंद्रमा भी उस कुंडली में मंदा हो तो पंडित जी कहते हैं पड़ोसी मर जाए, पड़ोसी पड़ोस में चोरी हो जाए, धन की हानि हो जाए। राहु 11 में हो तो भी पड़ोसियों को बर्बादी देता है, बर्बाद करता है, मौतें देता है। और खाना नंबर 3 के सूर्य के समय मंगल कुंडली में जैसा मर्जी बैठा हो, पंडित जी कहते हैं मंगल बद का असर नहीं आएगा, मंगल मंगलीक नहीं होता जी। मंगल मंगलीक नहीं होगा। तो जैसे आपने कहा धन का राजा, दौलत का राजा, खुद कमाकर खाने वाला और परिवार को पालने वाला, है ना। और अगर बुध टेवे में मंदा है और पापी मंदे हैं सूरज 3 के समय, क्योंकि ये हाँ, बुध का घर है और पापियों का भी यहाँ पे बोलबाला है, राहु केतु और वो, शनि हाँ जी, राशि हाँ जी, मार्क है। तो ऐसे टेवे वाले के मामुओं पर बुरा असर अक्सर देखा गया बुरा है। असर पड़ता है। बिल्कुल, जी, हाँ जी, हाँ मामू जी। जो है वो बर्बाद देखे गए हैं, मामुओं को जो है तकलीफ आती हुई देखी गई है। खास करके जब सूरज को वो देखते हो या सूरज के साथ किसी तरीके से कनेक्टिविटी उनकी बनती हो, कोई साथी ग्रह बन बिल्कुल रहा हो ठीक है। या कुछ ऐसा बनता हो। जी जी। और इसका तो कोई बस उपाय, इसका एक कोई बताइए। इसका उपाय एक ही है कि जी। शनि की चीजों से परहेज। ओके, ठीक है, ठीक है। शनि की चीजों से परहेज। ठीक ठीक ठीक। क्योंकि शनि की खुराक मीट, शराब, अंडा, जी, इनसे। और जो आपने चाल देखो, सूर्य को तो ठीक रखना है, चाल चलन तो ठीक रखना ही पड़ेगा। रखना ही पड़ेगा। सूर्य 1 से 12 में किसी घर में हो, चाल चलन जी, खराब, तो सूर्य गया। सूरज गया, सूरज गया, अगर जो आपके घर की रस्में हैं, जो आपके बुजुर्गों की रस्में आपने नहीं मानी, तो सूरज गया। सूरज गया, सूरज गया। तो अपने जो माता पिता का कहना है, जो उनके रीति रिवाज है, उनका पालन करो। जी और चरित्र को ठीक रखने से जी। सूर्य जितना मर्जी मंदा हो, मगर बहुत ज्यादा मंदा नहीं होता। बहुत ज्यादा मंदा नहीं होता। जी। और शनि इसका बेटा होते हुए भी इसका खास दुश्मन है। शनि की चीजों से परहेज।
शनि की चीजों से परहेज। खाना नंबर 3 में भी यही परहेज है। खाना नंबर 11 में तो सूर्य कहते हैं कि जी, मीट खा लिया, बच्चे का गोश्त खा बच्चे लिया। का गोश्त खा लिया। जी 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 जी, तो बिल्कुल। बिल्कुल ये उसके सामने तीसरा घर ये। जी तो बिल्कुल यहाँ भी तीसरा है। बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल। तो शनि की चीजों से यहाँ भी परहेज रखो, तो ये सबसे बढ़िया उपाय जी है। जी 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 गुरुजी, तो मैं खाना नंबर 4 में आइए। जी हाँ जी। 4 में आने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने मुखारबिन से, मैं एक 15 तारीख को डेमो लगाने जा रहा हूं, मार्च 15 को, अगर आप इसके लिए अच्छा। मेरे मुझे ब्लेसिंग्स दें तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। नहीं नहीं नहीं, आपको हमेशा बहुत अब मेरा आशीर्वाद है। देखो आप इतना आप सम्मान देते हो मुझे। थैंक यू जी। तो आपका जो आप अपना डेमो लगा रहे हो 15 को जी क्लास के लिए, जी। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी। आप करिए। और लोग बड़ी इंतजार करते हैं। मेरा ख्याल है मैंने कम से कम 20 जी स्टूडेंट्स को आपके पास भेजा, जी पता नहीं आए मैंने हैं, संपर्क आए हैं। किया या नहीं जी किया। जी जी जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मेरे पास आते हैं, मेरे को जी रंजीत जी मेरे से पढ़ाना ना इस वक्त, जी। मेरे से बोलना ज्यादा मुश्किल, मैं हाँ, ज्यादा नहीं नहीं बोल नहीं पाता। नहीं नहीं नहीं, कोई मैं हूं आपके लिए। हाँ। आपका मेरी नहीं नहीं आवाज होगी, आपका ज्ञान होगा उसमें। नहीं नहीं, तो मैंने तो बहुत आदमी मतलब, और मैं जो भी मेरे से सीखना चाहते हैं, जो मुझे कहते हैं ना, जी तो मैं उनसे विशेष आग्रह करूंगा कि रंजीत जी की जो डेमो क्लास है 15 तारीख की, 15 मार्च को दे रहे हैं, जी वो आप जरूर ज्वाइन करिए। जी जी आपको पता चलेगा कि रंजीत जी ये पढ़ाने का तरीका कैसे है, आप उनसे सीख पाएंगे। मेरा ख्याल है कि आपको बहुत अच्छा सिखाएंगे। आपको एक बार एक ट्राई जरूर, जो सीखने वाले हैं, थैंक एक डेमो जरूर उनका देखना चाहिए। फिर आप उनसे खुद ही जुड़ जाएंगे। आपको बहुत यू बहुत शुभकामनाएं रंजीत जी। थैंक यू जी। तो दोस्तों, 15 मार्च को मैं डेमो शाम को 6 बजे जूम के ऊपर लगाऊंगा। इसका मैं लिंक फेसबुक पे और अपनी अशोक जी के पॉडकास्ट पे भी मिलेगा, और मेरे हाँ चैनल पे जरूर भी जरूर। इसका लिंक आपको मिल जाएगा, मेरा नंबर भी मिल जाएगा। अगर आप डेमो लगाना चाहते हो तो एक बार जरूर आए। लाल किताब क्या है, असली लाल किताब क्या कहती है, वो हम आपस में कुछ इसके विचार जरूर साझा करेंगे। तो तो सूरज, रंजीत जी, पहली डेमो में आप इसकी लाल किताब की इंट्रोडक्शन देंगे नहीं या ग्रामर का कोई नहीं पार्ट नहीं बताएंगे? गुरुजी, ये देखिए, इंट्रोडक्शन तो 5 किताबें या तकरीबन सभी को पता है। मैं कोशिश करता हूँ हाँ कि मैं अपनी डेमो में लाल किताब का ही कोई चैप्टर करूं और उसी को समझाऊं, जो लोग समझे कि लाल किताब को एक्चुअल हमने पढ़ना या समझना कैसे बिल्कुल बिल्कुल। है हाँ ना? बस तो ये जी अपनी उस डेमो में यही कोशिश करना है जी, कि मैं जो पढ़ने वाले हैं या जो जी सीखना चाहे भी जी, जल्दी जल्दी उनको पता चले जल्दी वो कि ग्रैब कौन करें। सा चैप्टर पढ़े। हाँ। बिल्कुल। जी और गुरुजी, मैं इसकी यही ग्रामर कोशिश को। करता हूँ। हाँ। मैं यही कोशिश थैंक यू करता हूँ, थैंक हर यू। बार मेरी यही कोशिश होती है कि मैं कोई ना कोई सब्जेक्ट ही डेमो में करूँ। जी। अब लिख लीजिए जी, आइए जी, खाना नंबर 4। खाना नंबर 4 में गुरुजी, पंडित जी कहते हैं, तमा माया में क्यों तू छोड़ा बसेरा, करोड़पति नाम लेवा जो तेरा। तेरा। कहते हैं, लालच माया के लालच में तू अपना घर बार छोड़ के बाहर परदेशों में मत घूम। क्यों? क्योंकि जिस घर में तू पैदा हुआ है उस वक्त चाहे उस घर में एक पैसा ना हो, लेकिन जब तेरी मृत्यु होगी उस वक्त तेरी औलाद रुपया खर्चने की ताकत वाले होंगे। इसे रेशम का कीड़ा भी पंडित ने कहा, रेशम और का जी कीड़ा। जी, इसे कहती हैं रेशम का कि कीड़ा, जो खुद पत्ते खाएगा मगर अपनी औलाद के लिए रेशम छोड़कर जाएगा। रेशम छोड़ के जाएगा। तो ये, मैंने सूर्य 4 वाले बहुत बंदे देखे हैं जी। जी गुरु जी। मेरे जी सूर्य 4 वाले, जी, मेरे प्रैक्टिकली मैंने ऐसे देखे हैं बंदे। बिल्कुल गुरु जी। अगर सूर्य नेक है, जी, तो एक तो उनका चाल, उनको आप चाहे थप्पड़ भी मार लो, आपको थप्पड़ नहीं मारेंगे। नहीं मारेगा जी। बिल्कुल आप बिल्कुल। उनका बुरा कर लो, आपकी बुराई नहीं करेंगे। जी गुरु जी, अगर सूर्य नेक है, ये सूर्य नेक की पहचान है एक की जी। पहचान है जी। आप उनके सामने सोना रख दो, वो देखे तक गए नहीं। जी, अगर यही सूर्य खराब हुआ तो उसे चोरी की आग, तो ये पहली निशानी है। चोरी चोरी करेगा, वो गांठ काटेगा दूसरे की। हाँ हाँ, ये सूर्य बंदे की पहली निशानी ये अगर बंदे 4 की में। पहली निशानी है। अगर गांठ। नेक है तो उस जैसा ईमानदार सूर्य 4 जैसा इंसान मैंने नहीं देखा जिंदगी बिल्कुल में। ठीक कह रही है गुरु जी। सूरज 4 के समय पंडित जी कहते हैं कि गुरु और चंद्रमा, गुरु और चंद्रमा सूरज 4 को 4 चांद लगा देंगे। इसकी रोशनी में गुरु और चंद्रमा जो है जगमग जगमग करेंगे। अगर ऐसा जातक अपने माता पिता का काम करे या पुश्तैनी काम करे तो सूरज 4 वाला जो है बहुत तरक्की करता है। और अगर चंद्रमा कहीं अच्छा है तो सूरज 4 वाला इजाद करने में माहिर होता है, हाँ यानी कि एक्सपेरिमेंट करके कोई ना कोई नई चीज का आविष्कार करता है। सूरज 4 वाले के लिए पंडित जी ने यहां तक लिख दिया। सूरज 4 के समय पंडित जी कहते हैं, अगर बुध खाना नंबर 10 में हो, उम्दा व्यापारी होगा।
यानी कि ट्रेडिंग का बिल्कुल इतना अच्छा व्यापारी होगा। अगर कोई बंदा शेयर का काम करना चाहता है तो इस योग में जिसके सूरज 4 और बुध 10 हो, वो 10 बिल्कुल हाँ। हालांकि ये योग जन्म पत्री में जो हमारी कंप्यूटर की बनाई हुई जन्म पत्री या डेट और टाइम से उसमें नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी की कुंडली हाथ से बनाई जाए, उस हाथ से बनाई हुई कुंडली में सूरज 4 और बुध 10 आ सकता है, क्योंकि हाथ में ग्रह और जगह होते हैं, जन्म कुंडली के ग्रह हमें कहीं और नजर आते हैं। इसीलिए कई जगह पंडित और जी ने मिलते हैं। हस्तरेखा को महत्वता दी है कि साथ में हस्तरेखा भी जरूर देखे। तो ये बहुत अच्छा उम्दा व्यापारी होता है। सूरज 4 के समय अगर चंद्रमा भी 4 में हो या 5 में हो तो मोती, मतलब मोती मोती भरे खजाने इस जातक के पास आपको मिलेंगे। अच्छा एजुकेटेड बंदा मिलेगा, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी होगा। ऐसी बहुत सी चीजें पंडित जी ने कही है। जैसे ग्रामर में पंडित जी ने लिख दिया कि सूरज 4, शनि 7, आधा अंधा टेवा, नवराता टेवा, रतौंधी रतौंधी, रात को रतौंधी। ना दिखना। जी जी, है हाँ। ना, रात को जिसे ना दिखे। और पंडित जी कहती हैं इसी टेवे में अगर दो ग्रह आप और ऐड कर देते हैं, चंद्रमा लगन में, शुक्र 5 में, ऐसा मर्द या औरत बताइए नपुंसक हो। नपुंसक होगा। है ना। तो ये देखिए छोटी छोटी बातों से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। और देखो रंजीत जी, जी उन्होंने पंडित ने कहा है कि सूर्य 4 वाला सूर्य उत्तम हो, जी सोने चांदी के काम से उसे फायदा होगा। जी 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 मगर कहते हैं वो ऐसा काम में भी उसे फायदा हो सकता है जो उसके बुजुर्गों ने बिल्कुल ना किया हो। जी 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 जी, जो काम उसके बुजुर्गों ने नहीं किया, अगर सूरज 4 वाला वही काम करेगा तो वो तरक्की कर जाता है। वो तरक्की कर जाएगा, सोने चांदी का करे। जी। और अगर बृहस्पति 10 में आ जाए सूर्य 4 के वक्त, वो तो नीच ना होगा। बृहस्पति नीच ना होगा, लेकिन यहां एक बात और पंडित जी ने लिखी है। पंडित जी कहती है सूरज 4, बृहस्पति 10, बृहस्पति तो नीच नहीं होगा, लेकिन अगर बृहस्पति 10 और सूरज 4 वाला शनि से संबंधित काम करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल। इस बात का ध्यान रखना है। शनि, हाँ सूरज हाँ। 4, सूरज 4 मंगल 10, ऐसा जातक को आंखों की समस्या या एक आंख से काना, एक आंख जा सकती है, बिल्कुल एक ठीक आंख है। से काना हो सकता है। तो इन हाँ चीजों का हाँ। भी हमें जो है ध्यान रखना है टीवी में देखते हुए। जी गुरु जी, जी गुरु जी। और तो पंडित जी, चौथे चंद्र में, हाँ जी, जी इसमें, चौथे चंद्र में जी बताइए। एक बार मैं बता दूं भाई, चौथे चंद्र में कई बार दिमाग से निकल जी जाती जी है। जी जी, चौथे न, चौथे सूर्य में, चौथे सूरज में, सूर्य में जी अगर सूर्य को मंदा फल दे रहा हो, अच्छा फल ना दे, जी तो यहाँ सिर्फ बृहस्पति का उपाय काम करेगा। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है गुरु जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। केसर का तिलक लगाना या ओके, गले में सोना पहनना, जी तो सिर्फ उसी से सूर्य ठीक हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पंडित जी ने कहा है धन के लिए सोना पहने। अगर हाँ, धन आपको इसीलिए। चाहिए तो बृहस्पति को लाना पड़ेगा अपने शरीर पे, अपने खान पर 4 पे, तो तभी आप जो है वो इसका फायदा उठा सकते हैं सूरज 4 का। जी गुरु जी। तो सूरज 5 की ओर चले गुरु जी। हाँ जी 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 सर, जी सर, चले। सूरज 5 के लिए पंडित जी कहते हैं परिंदा मुर्ग बाल बच्चे जो पाले, पड़ा सोया किस बजर लंगर तू डाले। कहते लंगर हैं तो हाँ। कि सूरज 5 वाला औलाद की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता, जबकि ऐसे जातक को तारने वाला ही औलाद होगा। ऐसा जातक अगर औलाद की केयर करे, औलाद के लिए सब कुछ करे, तो सूरज 5 और उसकी औलाद दोनों चमकेगी। अदरवाइज बिल्कुल। ऐसा जातक औलाद के लिए थोड़ा सा बेपरवाह हो जाता है। लेकिन सूरज 5 वाला अगर अपनी रसोई ईस्ट की तरफ रखे, ये बहुत ही निहायत हाँ, उम्दा फल देती है। बहुत बिल्कुल, सूर्य 5 को बहुत ठीक उम्दा। करना हो तो पूर्व की तरफ रसोई बना लो। जी जी, सूरज की पूरब की तरफ रसोई पर बना लो तो ये कहते हैं बहुत अच्छा जो है रिजल्ट मिलता है जातक को। तो सूरज 5 के समय जो पंडित जी ने कहा है बृहस्पति अगर 10 में हो, हालांकि ये दोनों दोस्त हैं, मगर पत्नी पे पत्नी मरे या पत्नी से वफात पाए या पत्नी छोड़ जाए, भाग जाए या गुम हो जाए, ऐसी चीजें, मतलब बच्चों को जो है सुख ना मिले, ये चीज भी पंडित जी ने लिखी। जी गुरु जी, वो पंडित ने जहां टकराव वाले ग्रह लिखे हुए हैं ना जी, जी टक्कर, जी वहां पंडित ने विशेष जिक्र किया कि सूर्य बृहस्पति अति मित्र जी है जी जी। जी 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 जी, मगर जब बिल्कुल। जब ये 5 और 10 की टक्कर में आते हैं ना जी, जी जी सूर्य 5, जी बृहस्पति 10, और जितने मित्र होते हुए टक्कर के समय, जी मतलब टक्कर के समय बृहस्पति को या उसकी चीजों को या केतु को जी जी, या शुक्र को, या शुक्र को, बिल्कुल ठीक है, हाँ, बिल्कुल ठीक है तो जी। ये उनको नुकसान देते हैं। बिल्कुल जी, सूरज 5 के समय शनि 3 हो भी तो भी औलाद पर मंदा असर आता देखा गया हाँ, है। तब भी रात पे रहना। जी 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 जी, बेटे और वगैरह बृहस्पति बृहस्पति 10 में हो तो शादी एक से ज्यादा, वही
जी पत्नी का जी, सुख शादी एक कम से होता ज्यादा है। होती है जी, वही पत्नी की ही जो है दिक्कत हो गई, वही पत्नी की दिक्कत हो तो गई है। तो लेकिन सूर्य सूरज, 5 को ठीक कर, हाँ जी। जी जी, सूरज 5 को ठीक करने का तरीका बताइए गुरु जी। हाँ, सूर्य 5 को ठीक करना हो तो मीठा हाँ डाल के, हाँ जी, हाँ जी, मीठा डाल के सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूरज को जल दे, जी 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 हाँ, जी मीठा डाल के। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है गुरु जी, बिल्कुल ठीक है, हाँ, बिल्कुल ठीक है। यहाँ मंगल की सहायता से सूरज को जी, और नेक कर लेना चाहिए। देख कर ले। और मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहूंगा, कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि सूरज जिस खाने में बैठा है दोस्तों, वो खाना हमारी औलाद का है। तो अगर खाना नंबर 5 में सूर्य हो, उसी वक्त आप बृहस्पति को भी जरूर देखें। अगर सूरज और बृहस्पति के घर जो उनकी जड़ें हैं उनमें इनके दुश्मन बैठे हैं, तो औलाद के लिए ये अच्छा योग नहीं है, औलाद के लिए मंदा योग है ये। इसे जरूर देखें। और जिसका भी सूरज 5 है, अगर उन सूरज के मित्र ग्रह अपनी राशियों में बैठे हैं और पापी 9 और 11 में अगर बैठे हैं, तो हंस हुमा, पंडित जी ने लिखा है कि ऐसा जातक मतलब राजाओं के समान होगा, और इसकी जो छत्र छाया में आएंगे वो भी तर जाएगा। तो पंडित ने विशेष लिखा ना कि सूर्य 5 अगर शनि 11 हो जी, तो आदमी राजा समान होगा, राजा राजा, समान। जी राजा समान होगा, बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने लिखी हैं। तो हम मतलब सोच भी नहीं सकते ऐसी बातों के बारे में जो पंडित जी ने लिख दी है, देखिए। हाँ जी। तो खाना नंबर 6 पे आइए जी। भाग्य खाना, से, भाग्य से संतुष्ट, भाग्य जो से तेने संतुष्ट, तूने दे बिल्कुल दिया बिल्कुल। दिया। पंडित जी कहते हैं, जो तरसे ना रोजी को पत्थर का कीड़ा, तो माथे को तेरी धो कौन देगा। हाँ, सूरज 6 वाला इतना संतुष्ट होता है कि उसे कल की फिक्र नहीं होती है। वो कहता है जो दे रहा है प्रभु, जितना दे रहा है मैं उसमें खुश हूं। ऐसा जातक हमेशा सब्र वाला हो, संतोष वाला हो, बहुत अच्छा फल मिलता है। लेकिन ऐसा जातक बदला जरूर लेता है। ऐसे जातक के मन में किसी ना किसी कोने में बदले की भावना जरूर छुपी रहती है। वो अपने साथ किए हुए नाइंसाफी का बदला जरूर लेता है। चाल चलन का, पंडित जी कहते हैं, चाहे जितना मर्जी मंदा हो सूरज 6 वाला, लेकिन उसे मंदा फल नहीं मिलता है। क्योंकि वो शुक्र 6 6 यहाँ पे नीच होता है ना गुरु जी। नीच होता, हाँ। तो वो कई बार सूरज को शुक्र 6 नीच आकर मिल जाता होता है कई बार, या जातक खुद भी मिला ले, फिर भी पंडित जी कहते हैं कि चलन मंदा लाख औरत, गुजर आला शर्त हो। गुजर जो है वो बढ़िया ही होती है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर स्त्रियों के साथ संबंध बनाए। हाँ, अगर सूरज 6 वाला पर स्त्रियों के साथ संबंध बना रहा है, और सूरज 6 वाले की जो पिछली दीवार है घर की, उसे तोड़कर उसने रोशनी कर ली है, अब ये बर्बाद हो जाएगा। हाँ, ये बात। अब ये बर्बाद हो जाएगा। पुरानी रस्मों को मानना सूरज 6 वाले के लिए निहायत जरूरी है। पुरानी रस्मों को साथ लेकर चले। पिता की उम्र लंबी के लिए, अगर खाना नंबर 2 खाली है तो पिता जल्दी ही वफात पा जाते हैं। फादर के लिए ये योग अच्छा नहीं है। इसलिए सूरज अच्छा 6 नहीं। के समय सूरज के मित्र ग्रहों की चीजें, चंद्र मंगल बृहस्पति की चीजें आप खाना नंबर 2 में पहुंचाएं, तो इससे पिता को जो है फल अच्छा मिलता है। अब कोई बात आपको याद आई होगी पंडित जी की। हाँ, मुझे याद बात ये आ गई। जी बताइए जरूर। मैं, मेरे मेरे गुरु थे, पंडित जी के शिष्य थे ना, सूद साहब, जी जी जी, आपने बताया था। मदन लाल सूद। जी हाँ, तो मैं उनके पास जब बैठता था तो वो सूर्य 6 वाले को बताते नहीं थे, मैं देखता रहता था कि ये जी उपाय कहाँ से। जी जो उनको कहते थे हर संक्रांति, जी, संक्रांत, संक्रांति आती है ना, सूर्य की, 15 16 14 15 जी जी, 13 त्योहारों बिल्कुल पे, बिल्कुल गुरु जी। हर महीने की सूर्य संक्रांति को आटा, नमक, गुड़, हम्म, घी और चने की दाल, वाह जी, 5 चीजें। 5 चीजें जब मंदिर में रखवाते थे, तो सूर्य छठे वाले को और चंद्र छठे वाले को भी रखवाते थे। जी, क्या बात। चंद्र छठे वाले को भी तो उसके मित्र की जी, चीजें रखते थे ना जरूरत है, मंदिर में। जी जी जी, और बिल्कुल। सेम यहाँ सूर्य के यहाँ जी, जी दूसरा घर खाली हो जी, तो ये चीजें देने से सूर्य बहुत ही उम्दा हो जाता है जी। देखिए दोस्तों ये अच्छा, और बातें। जिनका सूर्य, और जी देखिए रंजीत जी, जी ये जो संक्रांति का सूर्य का दान है ना, जी, ये 1 से लेके 12 तक कोई भी आदमी कर सकता है, उसको कोई फायदा ही फायदा होगा। फायदा ही फायदा होगा। ये नो जर्नल हमारे रीति रिवाजों में है ये हाँ हमारे जी, हाँ रीति जी। रिवाजों में है कि हमारे बड़े बुजुर्ग संक्रांति वाले दिन धर्म स्थान में कुछ ना कुछ रस्त जरूर देते थे। अब देखिए ये जो सरदार लोग हैं, जी गुरुद्वारों में संक्रांति वाले दिन बहुत दान करते हैं जी, जी बड़ा जी जी, आटा चावल लंगर बिल्कुल लंगर में बिल्कुल करते भेजते हैं हैं। जी, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इसमें कोई तो दो जो राय जो नहीं है। जो हाँ, तो जो अपने गुरु थे जी उन्होंने जी तो इतने इतना ज्ञान दे के गए हैं, उन्होंने अपने
रीति रिवाज बना दिए ताकि अपने आप ही होता रहेगा। जी जी, लाल किताब हमें रीति रिवाज से तो जोड़ती है गुरु जी। लाल देखो किताब में इसीलिए कोई भी सरदार सरदार आपको बहुत कम गरीब मिलेंगे। गरीब मिलेंगे। अब पंडित जी कहते हैं सूरज जिनके 6 में है, अगर उसी वक्त खाना नंबर 12 में शनि आ जाएगा तो पत्नी की हालत टाइट कर देगा। हाँ, और तो अगर उसमें जी रंजीत जी, मैं एक गुरुओं का, पंडित जी का ही दिया हुआ उपाय मैं बताता हूँ जी आपको। जरूर। सूर्य 6 में शनि 12 में, जी वहां लिखा है स्त्री पे स्त्री मरती जाए, जी 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 यानी कि स्त्री को कष्ट आए। बिल्कुल गुरु जी। मैं एक वैसा उपाय आपको बताता हूँ, अगर ऐसी आ जाए चीज, बोलो लाल फूल गुलाब के जी चौरस्ते, वीराने में दबा दो। जी चौरस्ते में सड़क के किनारे दबाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। जी 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 लाल फूल। जी 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 बिल्कुल लिखा है जी, हाँ, बिल्कुल लिखा है। अगर वर्षफल में ऐसा जी आ जाए पोजीशन, पत्नी को कोई खतरा ना हो, जी उसके लिए ये अगर काम कर दिया बहुत जाए उम्दा उपाय तो है जी। भगवान बहुत सब उम्दा ठीक उपाय रहता है, बहुत उम्दा है। हाँ उपाय जी। है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत उम्दा है। इसी तरीके से पंडित जी कहते हैं अगर सूरज 6 के समय खान नंबर 12 में बुध आ जाए तो उस साल आपको राज दरबार से दिक्कतें आएंगी, सूरज परेशान कर देगा आपको। क्यों? क्योंकि 12 का बुध उल्टा कुत्ता, पागल कुत्ता, हड़काया कुत्ता, जो सीधा खान नंबर 6 में बैठे हुए छठे ग्रह को, को उड़ा देगा। तो ये तो जब यहाँ बीपी की प्रॉब्लम भी, ब्लड जी, प्रेशर। बीपी की भी प्रॉब्लम देता है सूरज 6 बुध 12, उस साल जातक का बीपी बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल। मेरे ख्याल से आज 6 तक काफी रहेगा गुरु जी। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। और 6 वालों को जाते जाते एक टिप है, जी अपने भतीजे भांजों को अगर गिफ्ट देते रहे तो सूर्य 6 बहुत ही बढ़िया हो जाता लो जी, देखो हम आज कितने धन्य हैं, हमें कितना कुछ ज्ञान मिल रहा है अशोक जी के द्वारा। वो उपाय जो किताबों में लिखे हैं लेकिन लोग आपको बताते नहीं, ये इनके पंडित जी के शिष्य से इन्होंने जो उपाय सीखे, जो लाल किताब सीखी, उन वो हम जैसे जो भूल गए हैं हमें भी ये रिमाइंड करवा रही हैं साथ में। देखिए, तो ये ऐसा ज्ञान कोई नहीं देता। इस पॉडकास्ट को आप ज्यादा से ज्यादा देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने जो चाहने वाले हैं, अपने जो इर्द गिर्द रहते हैं, उनको कोई भी समस्या हो तो लाल किताब के जो परफेक्ट लाल किताब करते हैं, असली लाल किताब करते हैं, आप उनको ही टेवा दिखाएं। अशोक अग्रवाल जी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपने पढ़ना है, लाल किताब सीखनी है, या और कोई आपकी समस्या है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगला पॉडकास्ट हम 7 से लेकर 12 तक सूर्य को लेकर आएंगे। तब तक के लिए मैं अशोक जी को बोलूंगा कि अपने शब्द 2 बोलकर कंक्लूजन इस जो पॉडकास्ट है इसका समापन करें। अशोक नहीं जी। नहीं, बहुत धन्यवाद जी। आपको तो देखो सारी लाल किताब कंठस्थ है, मुझे तो नोट्स देखने पड़ते हैं, या कहीं फंस जाता हूँ तो किताब खोलनी पड़ती है। नहीं नहीं, मुझे तो भी आपको याद, तो सब याद ठीक है लेकिन ये इस हाँ, किताब को एक और भी है ना कि पंडित जी ने कहा है ये याद नहीं रहेगा ना, तेरे दिमाग को थका देगा, इसे बार बार पढ़ना हाँ, पड़ता है। याद नहीं रहता गुरु जी, अब तो भूलना भी शुरू हो गया, अब काफी कुछ भूल भी गए हैं। इसलिए आपने जब लाल फूल का कहा तो मुझे याद आ गया कि हाँ पंडित जी ने उपाय लिखा है, लेकिन पंडित जी ने उन्होंने लिखा सड़क के किनारे, चलती हुई सड़क के किनारे का किनारे। कर दी। जी। तो आपने तो वीराना बस शब्द जोड़ दिया, एक नई चीज हमें सीखने को मिली है ना, देखिए आपसे। तो उसमें ऐसा जी, जो मुझे मतलब मेरे दिल में होती है ना कोई जी उपाय किसी का, जो सीखते हैं, जो करते हैं, जी जी जी। अगर कर ले किसी का फायदा हो जाए तो नहीं बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। लाल किताब तो है ही दूसरों को फायदा देने के लिए, लाभ देने के लिए। बिल्कुल। चलिए, चलिए ठीक है जी, अगले पॉडकास्ट पे ठीक है सूरज जी 7 रंजीत से जी। 12। तो अगले पॉडकास्ट में 7 से लेके खाना नंबर 12 तक सूर्य का क्या असर होगा, जी उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जी जी आज आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।